नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं बिंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, चोरी के 62 मोबाइल बरामद। स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद साक्षी फुटपाथ पर फिर से सजी दुकानें, दुकानदारों में दिखी खुशी। और कोरोना ने नए साल के मजे को किया किरकिरा, पिकनिक स्पॉट पर भी जारी है कोरोना जांच, लोग हैं मायूस। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे साक्षी पुलिस की। जी हां, साक्षी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मोबाइल चोर गिरोह के 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 62 चोरी के मोबाइल भी बरामद किए हैं। बताते चलें कि साक्षी थाना में एसपी कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि बीते दिन संदेह के आधार पर एक युवक कपूर कुमार को पकड़ा गया, जिसकी तलाशी में चोरी के 3 मोबाइल बरामद किए गए। वहीं कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने बताया कि साहिबगंज का वो रहने वाला है और 3 पहाड़ मोबाइल चोरी गिरोह का सदस्य है। उसके निशानदेही पर पुलिस टीम ने कुल 62 मोबाइल जब्त किया। साथ ही गिरोह के एक और सदस्य दीपांकर घोष को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवकों द्वारा 50 से 70 मोबाइल चोरी करने के बाद अपने जिला साहिबगंज जाकर बेचा जाता था। वहीं युवक भीड़ भाड़ वाले इलाके से लोगों के पॉकेट पर्स से मोबाइल चोरी किया करता था। द्वारा मोबाइल चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कल दिनांक 2 जनवरी को संध्या गश्ती के समय साक्षी थाना के पुलिसकर्मियों को एक संदिग्ध व्यक्ति मिला साक्षी गोलचक्कर के पास। पूछताछ करने पर पता चला कि उसके पास 3 मोबाइल थे जो कि चोरी के प्रतीक हुए, क्योंकि उसके द्वारा कोई भी विश्वासजनक उत्तर नहीं दिया गया। कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो फिर पता चला कि वो साहिबगंज का रहने वाला है और अपने साथी के साथ मिलकर जमशेदपुर के अलग अलग स्थानों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया करता है। उसकी निशानदेही पर कुल 62 मोबाइल की बरामदगी हुई। इन मोबाइल्स का EMI नंबर देखा गया, जिससे पता चला कि इनमें से कई सारे मोबाइल चोरी किए गए हैं जिनका रिपोर्ट किया गया है विभिन्न थानों में जमशेदपुर में। तो इस गिरोह का मुख्य कार्य करने का तरीका यही है कि ये भीड़ भाड़ वाले इलाके, विशेषकर सब्जी मंडी में या फिर कुछ मॉल्स में, दुकानों में, जब ग्राहक खरीदारी में व्यस्त रहते हैं तब उनके जैकेट में से, उनके पॉकेट में से मोबाइल निकालते हैं, अपने साथी को देते हैं। ये साहिबगंज के 3 पहाड़ के रहने वाले व्यक्ति हैं और ये गिरोह काफ़ी सक्रिय है मोबाइल चोरी में। एक बार में कुछ 60-80 मोबाइल इकट्ठा करने के बाद ये वापस साहिबगंज चले जाते हैं, जहां से ये मोबाइल्स को आगे बेचते हैं और ये ब्लैक मार्केट में फिर आगे निकलता है। कितने लोग पकड़ाए हैं और कितने लोग हैं इन लोगों के साथ? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। संभवतः इनके गिरोह में और भी व्यक्ति हो सकते हैं, जिसके लिए पुलिस आगे जांच कर रही है। विभिन्न स्रोतों से हम लोग जांच कर रहे हैं। जमशेदपुर में कहाँ रहते हैं ये लोग? इन लोगों का कोई निश्चित ठिकाना नहीं रहता है। ये किसी भी सस्ते होटल में या लॉज में आकर के 10-15 दिनों के लिए आते हैं, वहीं पर रुकते हैं और कई सारे मोबाइल्स की चोरी करने के बाद ये वापस साहिबगंज चले जाते हैं। 62 मोबाइल कितने दिनों के अंदर में चोरी हुआ है? ये 62 मोबाइल अभी तक के जांच से पता चल रहा है कि पिछले कुछ 15 दिनों के अंदर की मोबाइल चोरी की गई है इनके द्वारा। और भी इसमें गिरोह में शामिल है। और इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आश्वासन के बाद फुटपाथ पर दुकानें सजने लगी हैं। जी हां, ग्राहकों का भी मानना है कि फुटपाथ पर दुकान लगने से उन्हें भी सहूलियत होती है। साक्षी मार्केट में लगातार प्रशासन के द्वारा फुटपाथ पर लगे दुकानों को हटवाया जा रहा था, मगर दुकानदार बिना इजाजत के दोबारा दुकान वहां लगा दे रहे थे। मगर रविवार को कुछ अलग दृश्य देखने को मिला। जी हां, दुकानदारों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से इजाजत लेकर फुटपाथ पर निडर होकर दुकान लगाना शुरू कर दिया और दुकानदारों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है और अब JNAC उन्हें परेशान नहीं करेगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के पास तो वहाँ गए थे, तो हम लोग बताएं अपना जो परेशानी था, तो बताया कि कौन हटा रहा, तो हम लोग बताया कि JNAC वाला आगे परेशान कर रहे हैं, माल उठा के ले जाता है, कभी आदमी को उठा के ले जाता है। तो बात की है, JNAC से बात किया है, बोले कि कौन बात किया? बन्ना गुप्ता जी। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी जो है बात किया है कि ठीक है, अभी लगाने दिया जाए। उनके आश्वासन दुकान लगा? हाँ, उनका आश्वासन से लगा दुकान। आप लोग नीडर है अभी? हाँ, नीडर। जब ऑर्डर दे दिया है तो फिर क्या नाम आपका? खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। कहाँ से लेंगे? फुटपाथ पे दुकान से तो बहुत महंगा पड़ता है। फुटपाथ में वही क्वालिटी रहता है जो दुकान में जो रहता है, लेकिन यहाँ सस्ता है। यहाँ सस्ता है। कपड़ों की मार्केटिंग हो रही है। किस लिए?
मकर संक्रांति के लिए। हाँ। और बड़े बड़े शॉप में तो महंगा, यहाँ सस्ते में मिल जाता है। फुटपाथ में सस्ता में, फुटपाथ में सस्ता भी मिल जाता तो है। फुटपाथ लगना चाहिए। जी लगना चाहिए। थैंक यू। क्या नाम हुआ? रीता। और यहाँ आपको बताएं कि पिकनिक स्पॉट पर कोरोना जांच अभी भी जारी है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर भी कोरोना का साया मंडराने लगा है और बिना जांच कराए लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी मायूसी देखी जा रही है। जमशेदपुर में पिकनिक स्पॉट जाने पर कोरोना जांच की जा रही है। इसके लिए पिकनिक स्पॉट पर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। वहीं डिमना पिकनिक स्पॉट पर कोरोना जांच की टीम तैनात कर दी गई है और जितने भी लोग पिकनिक मनाने आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। वहीं पिकनिक के दौरान भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य हो गया है। सबसे पहले तो जो भी यहाँ पिकनिक स्पॉट में आ रहे हैं उनका कोविड जाँच हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों का हो, उसके बाद ही वो लोग अंदर जाएँ ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और हमारा प्रयास यही है कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनका हम लोग जांच करवाएंगे। बहुत से लोग वापस लौट भी जा रहे हैं। हाँ, तो जैसे जांच करवाना, जिसको भी इधर एंट्री करना है उनको तो हम लोग 100% करवा ही रहे हैं। और इस डर से भी बहुत लोग जो है कि वापस भी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, इधर घुस नहीं रहे हैं। सहयोग मिल रहा लोगों का? ये बिल्कुल मिल रहा है सहयोग। कुछ लोग नहीं करा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग नहीं करा रहे हैं, वो लोग वापस चले जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं सहयोग कर रहे हैं। और रिपोर्ट कैसे दे रहे हैं आप लोग? रिपोर्ट तो अभी जस्ट चूँकि RAT हो रहा है, तुरंत ये तो पता चल जाता है, 5-6 मिनट 10 मिनट के अंदर पता चल जाता है। सर नाम बताइए ना। मेरा नाम राकेश कुमार गोप है और मैं राकेश कुमार गोप है और मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी बुढ़ाम हूँ और साथ ही साथ इंसिडेंट कमांडर हूँ। नेहा। कहाँ से आई हैं आप लोग? जुगसलाई से। क्या चीज़ से आई हैं? ऑटो से। कितने लोग आप लोग आए एक ऑटो में? एक ऑटो में 14 लोग आए। 14 लोग। 16-17 लोग दिख रहे हैं एक ऑटो में। नहीं, वो तो अलग आए हैं। टोटल कितने लोग आए? 14 लोग आए। 14। एक ऑटो से 14 लोग। 14 लोग आए आप लोग। कहाँ से आए हैं? जुगसलाई से आप लोग आए हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि वरीय SP एम तमिल वानन ने परसुड़ी थाने में प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। बिष्टुपुर यातायात थाना प्रभारी बने वीरेंद्र कुमार राजवंशी अब नियुक्त किए गए हैं। SSP एम तमिल वानन ने पिछले कुछ समय से खाली पड़े परसुड़ी थाने में प्रभारी की नियुक्ति कर दी। नया थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कुमार दास को बनाया गया है। राजेंद्र कुमार फिलहाल बिष्टुपुर यातायात थाना प्रभारी के रूप में नियुक्त थे। वहीं मुसाबनी अंचल निरीक्षक इंस्पेक्टर नरेश प्रसाद सिन्हा को आज़ादनगर थाना का नया थाना प्रभारी बना दिया गया है, जबकि पटमदा अंचल निरीक्षक इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार राजवंशी को बिष्टुपुर यातायात थाने का प्रभारी नियुक्त किया गया है। और इधर सरायकेला खरसावां जिले के आदितपुर थाने में वर्दी की गरिमा एक बार फिर से तार नजर आई। जी हां, जहां शिकायत करने पहुंची एक महिला फरियादी ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी से उलझी। और इधर पिछले 1 महीने से अधिक समय से कृषि बिल 2020 के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों के समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज बुलंद हो रही है। वहीं बावजूद इसके केंद्र सरकार किसानों की मांग मानने से अब तक इनकार करती आ रही है। इधर जमशेदपुर में भी किसानों के समर्थन में लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। रविवार को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आंदोलनरत किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर जन आक्रोश रैली निकाली, जो साक्षी बिरसा चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। रैली का नेतृत्व मानगो गुरुद्वारा प्रधान सरदार भगवान सिंह द्वारा किया जा रहा था। सरकारी की शहादत हुई है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यक्रम के अंत में जितने भी लोग शहीद हुए हैं वहां धरना अंचल स्तर पर उन लोगों के सम्मान में, उन लोगों के शांति के लिए एक मौन का भी कार्यक्रम जरूर रखना चाहिए और एक मैसेज दिया जाना चाहिए इस सरकार को कि जो लोग मरे हैं हम लोग उनके परिवार के साथ हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने ये जान, उनका ये प्राण इस देश के किसानों के हित में, इस देश के वैसे करोड़ों लोगों के हित में गया है जिन लोगों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ करना चाहती है। आज
आश्चर्य की बात है, मैं सुबह अखबार में देख रहा सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर जो रोज मार्च जो है वो निकला है। आज का इस धरने का प्रोग्राम जो है भगवान सिंह जी के नेतृत्व में निकला है और इसमें सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों के जो समर्थन कर रहे हैं वो सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस मौके पर हम लोग सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और आप सभी से हम लोग अनुरोध भी करेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मीडिया परिवार है, जिस प्रकार जो है हम लोगों का साथ दे रहा है, किसानों का साथ दे रहा है यहाँ का, उनका हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और कल जो है हम लोग ये यहाँ 5 सदस्यों की एक टीम जो है सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, वो डीसी साहब से मिलेगी और उन्हें प्रधानमंत्री के नाम से एक ज्ञापन जो है वो सौंपा जाए। आज कौन कौन मुख्य रूप से उपस्थित थे? सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के प्रतिनिधि, प्रधान, स्त्री सत्संग सभा के प्रधान सेक्रेटरी, नौजवान सभा के जो लोग भी हैं वो लोग। और सबसे बड़ी बात है कि इस हम लोग का सेंट्रल कमेटी का जो आंदोलन का समर्थन करने के लिए सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कांग्रेस के लोग, आप के लोग और भी कई राजनीतिक कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, सभी लोग जो है इसमें जो सहयोग किया उनका भी धन्यवाद है। अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय दीजिए। सरदार शैलेंद्र सिंह, चेयरमैन सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी। और वहीं साकची के बिरसा चौक पर आम आदमी पार्टी किसान के समर्थन में एक बार फिर से सड़क पर नजर आई। आम आदमी पार्टी विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करती नजर आई, जिसमें लोग सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। साथ ही आम आदमी पार्टी के कोल्हान प्रभारी प्रेम कुमार का कहना है कि पिछले 1 माह से भी ज्यादा समय से दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलित हैं, मगर सरकार उनके आंदोलन को कुचलना चाहती है। सरकार को जल्द से जल्द किसानों के हित में फैसला लेना होगा। ये किसान आंदोलन जो कृषि विरोधी बिल के खिलाफ किसान लोग बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, लगभग 1 महीना से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन मोदी सरकार ये किसी भी तरह से इस आंदोलन को कुचलना चाहती है। वो आम आदमी के विरोध में सरकार काम कर रही है। एक कारपोरेट की सरकार है। किसानों की मांग जायज़ है। अगर उनकी मांग जायज़ है, किसान लोग चाहते हैं कि ये कानून हमारे लिए धोखा है, कानून हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो सरकार को इनकी मांग मानना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार किसी तरह से इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, जो कि देश हित में ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी किसान कृषि विरोधी बिल के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में आज 1 दिवसीय धरना पर बैठा हुआ है। और आम आदमी पार्टी जब तक किसान लोग आंदोलन करते रहेंगे, उनके आंदोलन को हम लोग मजबूती देते रहेंगे और इस सरकार को हमारी मांग मानना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। नाम बताइए। प्रेम कुमार, कोल्हान प्रभारी, आम आदमी पार्टी। और इधर आदित्यपुर के माझी टोला में दीप्ति कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर संपूर्ण सहकारी निर्माण समिति के नाम पर 25 अप्रैल 2011 को किए गए एग्रीमेंट में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया गया है, जहां समिति के सदस्य बिल्डर के खिलाफ गोलबंद नजर आए। इस समिति की ओर से 36 कट्ठा जमीन पर आवासीय परिसर निर्माण कर समिति के सदस्यों को 48 महीने के भीतर हैंडओवर करना है, लेकिन अब तक बिल्डर अपने एग्रीमेंट के अनुसार काम करा पाने में विफल रहा। बता दें कि इस समिति में टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष RBB सिंह एवं वर्तमान जुस्को यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे सहित 16 सदस्यों का निबंधन है, लेकिन बिल्डर एग्रीमेंट के आधार पर समिति के सदस्यों को फ्लैट मुहैया कराने में असफल रहा है। बिल्डर का नाम विनय कुमार चौबे बताया जा रहा है। बताया जाता है कि बिल्डर द्वारा उक्त भूखंड के आसपास अन्य फ्लैट बनाकर बेचा जा रहा है, लेकिन इस सोसाइटी के तहत बनाए जा रहे फ्लैटों को आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है, जिससे सोसाइटी के सदस्यों में नाराजगी है। दीप्ति कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर विनय कुमार चौबे जी हुए, तो उन्होंने हम संपूर्ण सहकारी ग्रामीण निर्माण समिति के तहत एक एग्रीमेंट किया था 25 अप्रैल 2011 को, जिसकी जो 48 महीने तक वैलिड होता है, पर उन्होंने अभी 2021 तक भी कंप्लीट नहीं किया। इनफैक्ट रीसेंट डिक्लेरेशन में मार्च 2021 तक 12 फ्लैट का जमा करने का डिक्लेरेशन दिया है, वो पूरा नहीं कर पाए हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें जो भी आगे उसमें कोई भी बुकिंग ना हो, ताकि लोगों उसमें फिर ये इलीगल माना जाएगा और अवैध होगा, और उससे
अब बुकिंग करने वाले लोगों को भी परेशानी होगी। साथ ही साथ ये समस्या ये है कि जो एग्रीमेंट का वायलेशन है ही, इसके अलावा भी वो किसी तरह से भी एक ढांचा खड़ा कर दिया, उसके आगे उसमें कोई सारा काम रुका हुआ है और ठप है पूरी तरह से। उसके अलावा हम चाहते हैं कि दीप्ति कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के को भी इसमें लाइमलाइट में लाया जाए, ताकि ये जो गलत काम कर रहे हैं इसका भंडाफोड़ हो। इसके अलावा आप देखिएगा तो कई से सारे एम्प्लॉय जो भी अपनी जीवन की जमा पूंजी लगाते हैं, उसके बावजूद उनको उनका हक नहीं मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है और उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। इस सोसाइटी के तहत जो भी मेंबर हैं वो काफ़ी रूप से सफ़र कर रहे हैं। इसमें काफ़ी बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे श्री रघुनाथ पांडे जी, श्री RVB सिंह जी। तो इनके शामिल होते हुए भी मतलब यहाँ पर उनको भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आप अगर उनके एग्रीमेंट का टोटली वायलेशन है रिसेंट। और यहाँ आपको बताएं कि विश्वजीत मणि मेला ग्राउंड स्थित मणि भवन में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ इस पुनीत कार्य में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रीन वाले जाएंगे। हमारे जो वेटरन वर्कर थे श्री मनोरंजन मुखर्जी जी ने हम प्यार से तोतादा बुलाते हैं, उनके याद में, उनकी स्मृति में हम लोग हर साल रक्तदान का आयोजन करते हैं। और इसमें जमशेदपुर ब्लड बैंक का और BBDA का काफ़ी सपोर्ट हमें मिलता है। हम कोशिश करते हैं, ये समाज के प्रति एक छोटा सा कदम है कि ताकि लोग जागरूक हों, आगे आए, क्योंकि रक्तदान तो हर किसी का अधिकार नहीं बोल सकते, लेकिन ज़रूरी है ताकि लोगों को मदद पहुंचते रहे। आज नहीं तो कल किसी न किसी को इसकी ज़रूरत हमेशा होती है। तो ये हमारी छोटी सी एक कदम है समाज के तरफ। विश्वजीत मणि मेला हर समय इसी के लिए ही इस जमशेदपुर में जानी जाती है और काफ़ी सपोर्ट मिलता है हम सभी का, वॉलंटियर्स का, बच्चों का, बच्चों के पेरेंट्स का, हमारे सोशल वर्कर्स का। बस कितनी उनका टारगेट? जी हमारा आज का टारगेट है 150 से 200 अराउंड टारगेट है हमारा। कितने सालों से करा रहे हैं? ये हम लोग का तकरीबन 15 ईयर्स हो चुका है। गुड नेम? मेरा गुड नेम जी आयुष कुमार। और खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, सरसा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आज़ाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिवांकर सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा, जहां रेलवे फाटक नहीं बंद करने की मांग इनके द्वारा उठाई गई। चांडिल NH 32 रेलवे बाईपास सड़क निर्माण होने के बाद चांडिल बाजार के 2 गेट को बंद नहीं करने के संबंध में दिवाकर सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण नीचागढ़ के विधायक सविता महतो को ज्ञापन सौंपने गए, जहां ज्ञापन में ग्रामीणों ने विधायक से अनुरोध करते हुए कहा है कि जब तक रेलवे का अंडरपास और ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो जाता तब तक चांडिल बाजार के दोनों गेट को खुला रखा जाए। विधायक ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया।
तिल्ला पंचायत जामड़ी की जो 10 परिवारों को पट्टा दिया गया, जिसका NH उनका घर जो था उसमें उनका घर 10 परिवार को पट्टा दिया। आज निमडी प्रखंड अंतर्गत तिल्ला पंचायत के जामडी गांव में जो NH 32 के चौड़ीकरण के तहत कुल 10 परिवार का घर एकदम मतलब चला गया है। लोग पूरी तरह से बेघर हो गए थे। उनको 2-2 डिसमिल करके सरकारी बंदोबस्ती दिया गया है ताकि वो अपने लिए घर बना सकें। आज उन्हीं का पर्चा वितरण का कार्यक्रम था और साथ साथ कंबल वितरण का भी कार्यक्रम था। बस यही। और वहीं ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के बड़ा चुनचुड़िया गांव में एथलेटिक्स खेल एकेडमी का प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। वैसे एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार, कराटे गोल्ड मेडलिस्ट रमेश हांसदा, कुश्ती संघ के जिला सचिव दिलीप गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि विश्वनाथ उरांव आदि ने बजरंग बली का झंडोरोहण, पूजा पाठ व फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। के तूता पंचायत में बड़ा चुनचुनिया गांव में आज एक खेल अकादमी का उद्घाटन हुआ है। आज से यहाँ पर खेल का एक शुभारंभ होने जा रहा है। यहाँ पर कई प्रकार का खेल लोग खेलेंगे और यहाँ से प्रशिक्षण लेकर बच्चे आगे की ओर बढ़ेंगे। इसलिए आज एक शुभारंभ इस जगह से हुआ है और हमें विश्वास है कि यहाँ से बच्चे खेल करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ इसके पूर्व भी यहाँ के कई बच्चे नेशनल स्टेट लेवल पर खेले हैं और उसका गोल्ड मेडल ले चुके हैं। इसलिए हमें विश्वास है यहाँ पर इस क्षेत्र में खेल का एक संभावना है, उस संभावना को लोग। आपका नाम सर? और यहाँ आपको बताएं कि निमडी प्रखंड के जामडी कला भवन में रविवार को जिला संयोजक अनूप कुमार महतो की अध्यक्षता में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की कोल्हान प्रमंडलीय स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठन को विस्तार करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। संगठन की ओर से एक कार्यक्रम कोल्हान प्रमंडल का हम लोग यहाँ निमडी प्रखंड में रखे हैं। ये तमाम जो कार्यक्रम चल रहा है, हर जगह जो बैठक हो रहा है और संगठन का विस्तार करने का कार्यक्रम चल रहा है, उसका एक लेखा जोखा भी लोग अपना दे रहे हैं और साथ में हम लोग आगे कैसे और विस्तार कर सकते हैं पंचायती राज संगठन को, उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। आगे अभी झारखंड में पंचायत चुनाव जल्दी से जल्दी हो, अविलंब हो, इसके बारे में कैसे हम लोग राज्य सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा हो रहा है। क्योंकि हमारा संगठन चाहता है कि चुनाव बिल्कुल समय पे नहीं हो रहा है, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है संभव उतना जल्दी हो सके चुनाव का। राजीव गांधी पंचायत राज का सम्मेलन चल रहा है। इसमें पंचायत राज को कैसे हम लोग सुदृढ़ बनाएंगे, झारखंड का जो पंचायत राज है ये ख़त्म होता जा रहा है टर्म, एक जल्दी इलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में विचार चल रहा है। और ये पंचायत का जो दिल्ली से पैसा आता है उसमें डायरेक्ट मतलब पंचायत में पहुंचने के लिए ये सिस्टम है। ये पंचायत राज हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने शुरू किया था। ये पंचायत राज, इसको सुदृढ़ करने के लिए उनके नाम पर एक संगठन नया तैयार हुआ। ये संगठन पूरा हम लोग को देश में विस्तार करना है और पंचायत का जो सशक्तिकरण है इसको पंचायत का पब्लिक तक पहुंचना है। यही हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। तो परिचय अनूप कुमार महतो, राजीव गांधी पंचायत राज के जिला संयोजक सरायकेला। और वहीं निमडी प्रखंड के ही जामडी पंचायत के सिरका में रविवार को अखिल भारतीय आदिवासी भूमिज मुंडा कल्याण समिति निमडी व आदिवासी भूमिज मुंडा सरना समिति तिल्ला के संयुक्त तत्वाधान में मरांड गोम के प्रख्यात विद्वान का मूर्ति का अनावरण किया गया। हम लोग का है जो है हम लोग का एक ऐतिहासिक यह है कि हम लोग उसको समर्थन में यहाँ मूर्ति बैठा है और जो यहाँ का आवाज़ उठाया है झारखंड अलग प्रांत, तो जयपाल सिंह ने उठाया है। उसका सपना था, हम लोग पूरा कर दिया है। आपका परिचय? मेरा परिचय है बैद्यनाथ सिंह। हमारा ये समाज का है अखिल भारतीय आदिवासी मुंडा कल्याण समिति झारखंड प्रदेश का आम अध्यक्ष है।
महान दिन पर जयपाल सिंह मुंडा के जन्म जयंती पर मैं उन्हें सत सत नमन करती हूँ और साथ साथ इस समाज को भी नमन करती हूँ, क्योंकि आज यही समाज से आज भूमि मुंडा समाज से ही ये जन्म लिए थे। इस महान समाज में जन्म लेकर इन्होंने जो अग्रणी नेता का काम किया है, जो झारखंड आंदोलनकारी में संस्थापक रहे, इस आंदोलन के संस्थापक रहे हैं और ये शिक्षाविद और फिर हॉकी के जो ये में हॉकी स्तर में हॉकी खेल में आज भारत को रत्न प्राप्त किए थे। तो इस महान काम के लिए ये बहुत जाने जाते हैं, हमारे पूजनीय हैं। और आज जो ये निमडी प्रखंड में इनकी जयपाल सिंह मुंडा की मूर्ति के अनावरण की गई है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज ऐसे महान नेता के मूर्ति के अनावरण में हमें यही सीख मिलती है कि आज इस समाज में इन्होंने जो काम किया था, देश के प्रति, राज्य के प्रति इन्होंने जो समर्पण भावना में काम किया था, ऐसे ही काम हम इन समाज को लेकर करते रहें ताकि देश और राज्य और समाज उत्कृष्ट ऊंचे दर्जे में जाए और ऊंचा काम करे और आदर्श का परिचायक बन सके। परिचय मेरा नाम श्रीमती अनीता पारित, मैं निमडी प्रखंड की जिला परिषद सदस्य हूँ। और इधर साक्षी बिरसा चौक में गुस्साए लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। जहां गुस्साए लोगों का कहना था कि मध्य प्रदेश के मंदसौर, उज्जैन और इंदौर में मस्जिदों पर हमला होता है, जिसके बाद सरकार अवैध तरीके से मुस्लिम समुदायों को हिरासत में लेती है। ये सरासर गलत है। उनका कहना है कि इस तरह की घटना अगर होती रही तो हम अपनी आंदोलन जारी रखेंगे और इसी आंदोलन का एक हिस्सा यह पुतला दहन भी था। लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार का पुतला दहन करते हुए सरकार विरोधी नारे भी लगाए। मध्य प्रदेश में 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक मंदसौर में घटना 29 तारीख को होती है, उससे पहले इंदौर में और उज्जैन में, तीनों जगह पर मस्जिदों पर अटैक होता है, मुसलमानों को डिटेन किया जाता है, इलीगल डिटेन किया जाता है। हम लोग यहाँ शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करने यहाँ पर आए थे और हम आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं अगर होंगी इस देश में तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे अपना। और एक बड़ी बात जो सुजीत भाई ने भी कही है कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में, उससे देश भटकाने के लिए यहाँ साजिश की जा रही है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। किसके द्वारा ये आयोजन किया गया था? जितने यहाँ पर लोग हैं जो जागरूक लोग हैं जमशेदपुर के, उनके द्वारा आयोजन, कोई संगठन शामिल नहीं है, सारे लोग यहाँ पर हैं, सब लोग शामिल हैं। क्या नाम है आपका? काशी और इधर बढ़ते ठंड के मद्देनजर लगातार जरूरतमंद व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी के आदेशानुसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में रविवार को कंबल का वितरण किया गया। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा कंबल वितरण योजना के तहत जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी के प्रतिनिधियों द्वारा जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में जरूरतमंद व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में कंबल प्राप्त करने के बाद गरीब व जरूरतमंदों के चेहरे भी खिल उठे हैं। सरदार झारखंड मुक्ति मोर्चा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आज झारखंड सरकार के द्वारा जो विधायक निधि से कंबल जो मिला है उनको वितरण करने के लिए गरीबों को जो ठंडी से कांपते हैं, जिनका जो असहाय है, जिनके पास कंबल नहीं है और ऐसे भी काफ़ी ठंडी है, तो वैसे लोगों को विधायक निधि से जो है मंगल कालिंदी के माध्यम से जो है कंबल वितरण का काम आगे भी जारी रहेगा। आगे एकदम जारी रहेगा। झारखंड सरकार द्वारा जो विधायक जुगसलाई विधायक और सचेतक उसी के द्वारा आज मतलब हम लोग कंबल का वितरण कर रहे हैं। जो आज 2 वक्त की रोटी कमा नहीं सकता, वैसे वैसे गरीब आदमी को खोज के हम लोग कंबल काफ़ी वितरण कर रहे हैं। काफ़ी ठंड से आदमी बहुत ही मतलब ठंड से जूझ रहे हैं, वैसे व्यक्ति को खोज के हम लोग कुछ राहत देने का। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शेख सलीम सयादा, जिला उपाध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम। नगर पालिका क्षेत्र में झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री मंगल कालिंदी के आदेशानुसार जुगसलाई क्षेत्र में गरीब गुरबा को कंबल का वितरण किया गया है ठंड के मौसम को देखते हुए। और पूरे क्षेत्र में कई क्षेत्रों में उस तरह गरीबों को जो है ना कंबल वितरण किया गया है। और उन्हीं के आदेश पर आज हम लोग जुगसलाई पुरानी बस्ती रोड में गरीबों के बीच कंबल वितरण कर रहे हैं। कितने लोगों को किए? अब तक हम लोग करीब 55-60 लोगों को बांट चुके हैं और 100 कंबल बांटने का लक्ष्य है। क्या शुभ नाम हुआ? अब्बास अंसारी।
और इधर सरायकेला थाना अंतर्गत सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर दुगनी में शनिवार की देर रात हुई दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार नारायणपुर पंचायत के घागी गांव निवासी दोनों भाई अब्दुल अलीम जो 35 वर्षीय व अब्दुल रहीम 32 वर्षीय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर सरायकेला पुलिस पहुंची और गाड़ियों को अपने कब्जे में करते हुए दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, चोरी के 62 मोबाइल बरामद। स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद साक्षी फुटपाथ पर फिर से सजी दुकानें, दुकानदारों में दिखी खुशी। और कोरोना ने नए साल के मजे को किया किरकिरा, पिकनिक स्पॉट पर भी जारी है कोरोना जांच, लोग हैं मायूस। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।